अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शेयर रद्द की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार के वालिद जिन्हें मालूम हो चुका है कि ईमान की शादी इस लड़के ज़ैन से होने वाली थी तो मेहंदी के ऐन वक्त पर टूट गई। तो इसी सालार और ईमान का सुकून बर्बाद करने के लिए वो शादी से राजी हो जाते हैं। निकाह तो पहले से ही दोनों ने कर लिया था। अब यहाँ पर ज़ैन जो कि अभी अभी ईमान को अपनी आंखों के सामने देख कर आया है, वो भी सालार का, घर आकर उसे शदीद गुस्सा आता है कि ये क्या हो गया। अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप भी फेंक देता है, चिल्लाता है। अब इस सब की वजह से फुप्पो और वालिद भी परेशान हैं कि ईमान को ये भुला नहीं सका था कि ईमान इसकी जिंदगी में आ गई, वो भी इसके कजन की देवरानी बनकर। अब यूं ही सुबह हो जाती है, सालार के वालिद साथ नहीं होते तो राहत के घर वाले आते हैं। ज़ैन के वालिद और फुप्पो भी साथ ही हैं। सभी खाने की टेबल पर इकट्ठे हैं तो सालार मजाक में कहता है, माँ को एक दुल्हन ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो घर बैठे बैठे 2 दुल्हनें मिल गईं। यूं इस माँ का मूड भी अच्छा होता है क्योंकि अब की बार बात अपने बेटे की खुशी की जो है, वो भी सगा बेटा। यूं ही इसी खुशी में वो अपने बेटे की दुल्हन अपनी बहू को सेट भी गिफ्ट करती हैं तो वो खुशी खुशी ले लेती हैं। यूं ही सभी यहाँ से चले गए, सी ऑफ भी करते हैं। मगर फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि ये ईमान अपने कमरे में थी तो बस फिर इस ज़ैन की कजन राहत वहाँ पे आ जाती है। टेढ़े मुंह से वो सेट के बॉक्सेस इसे देती है और साथ ही साथ इसे ताने भी मारने लगी, मेरे हंसते बसते भाई की जिंदगी से सब कुछ छीन लिया आपने, आप यहाँ पर ऐसे कैसे खुश रह सकती हैं, आपको पता है आपकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा उन्हें। अब इस सब में तो ज़ैन की गलती है, ईमान की तो कोई नहीं। मगर ये अलग बात है कि ज़ैन को अब ईमान पर गुस्सा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही ना ईमान की ये खुशियाँ, क्योंकि उसकी मोहब्बत हकीकत में सच्ची मोहब्बत थी नहीं जो वो उसे खुश देखकर खुश हो जाता। मगर फिर यूं ही व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में वहाँ पर ट्विस्ट भी आ चुका है। जब सवेरा वहाँ पर बच्चों की खातिर मजबूर हो गई, इस जमील ने बुला लिया इसे वहाँ पर, मैं टिकट भेजता हूँ आ जाओ, और किसी को कुछ न बताना, इसलिए सवेरा चुपके से चली गई। अपने बच्चों को जाकर गले मिलती है, उसकी सांस में जैसे सांस आ गई। वहीं जाकर बच्चों के साथ खाना भी खाती है। हकीकत में तो बच्चों को भी इल्म नहीं कि क्या से क्या हो रहा है। तो ये जमील उसी वक्त इसे धमकी देता है, अब सिर्फ मैं सोचूंगा और तुम अमल करोगी। यूं ही फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सवेरा ने वहाँ पर अपने वालिद को भी बता दिया तो वो सालार के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवेरा जल्दी से सोई हुई बेटी को उठाती है, रिक्शे में बैठकर जाने लगे कि जमील उसी वक्त पीछा करते हुए आ गया। भागता है, रिक्शे को ना रोक पाया तो ऐसे में सवेरा वहाँ पर बस पे भी सवार हो गई और जमील उसका पीछा कर रहा है। देखते देखते परेशानी और भी बढ़ती चली गई। वालिद को कॉल करके बताती है, बाबा अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ, मुझे तो डर है कि अगर बस स्टॉप पर रुकी तो वो वहाँ पर आ गया तो क्या होगा। तो सालार उसे ऑर्डर देता है, आपने किसी भी सूरत में बस से नहीं उतरना। तो बस जैसे ही स्टॉप पर रुकती है तो ये लालची जमील बस में आ गया, ढूंढता इसे, आखिर सवेरा इसे दिख गई। अब यहाँ से ये सवेरा को ले भी जाए तो सालार पीछा करते हुए पहुँच जाएगा, क्योंकि ये जमील आखिर कहाँ तक भाग सकेगा, क्योंकि इस मुश्किल वक्त की घड़ी में आलम साहब अकेले नहीं, सालार है ना। यूं ही सवेरा वापस आ जाएगी, बच्चे भी मिले जाएंगे। मगर इसके बाद फिर ईमान की जिंदगी में एक तूफान आएगा। जब ईमान अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल में होगी, बाहर होगी, तो ये ज़ैन उसे वहाँ देखकर उसका हाथ खींचेगा और उसे ले जाएगा। ईमान चीखेगी, चिल्लाएगी, ज़ैन मेरा हाथ छोड़ो, मगर वो उसे जबरदस्ती ले जाएगा कि तुमने मुझसे बेवफाई की तो की कैसे, तुम्हें ऐशो इशरत और ये बड़े घर चाहिए थे ना। और फिर उधर वहाँ पर जीना हराम कर देगी ज़ैन की ये कजन, जब तक वो बाहर अपने शोहर के साथ चली नहीं जाती। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या ज़ैन पर अब की बार अपनी वालदा की हकीकत खुलेगी कि वो मरी हुई माँ उसकी खुशियाँ बर्बाद करके ले गई। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।